3 साल से तो मोती महल परिसर में रहते नहीं हैं, और उसके पहले ये 3 साल 2 महीने, और ये उसके पहले ये कैबिनेट मंत्री थे, तो मारपीट कैबिनेट मंत्री के साथ कौन कर सकता है? हमारे इसमें अरे वो सीनियर सिटीजन है, तो जिनके खिलाफ आपने दावा ठोका है वो भी तो 61 ईयर्स की हैं, वो भी तो सीनियर सिटीजन है। लेकिन इन्होंने पिछले 30 साल में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या छेड़छाड़ करी है, महाराज सूरजमल जी के जमाने की प्रॉपर्टी को कैसे बेचा है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। भरतपुर का पूर्व राज परिवार अब खुले तौर पे आमने सामने हैं। हालांकि लड़ाई 3 साल पहले सामने आई थी, जब विश्वेंद्र सिंह, जो कि अशोक गहलोत की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और सोशल मीडिया पे ये जंग सामने आई। लेकिन अब ये लड़ाई जो है वो न्यायालय तक पहुंच गई है। मामला संपत्ति का है। एक दिन पहले विश्वेंद्र सिंह की ओर से बयान आया कि माँ बेटे यानी अनिरुद्ध सिंह और उनकी माता श्रीमती दिव्या सिंह, जो कि आरपीएस में मेंबर रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, दोनों ही उनके साथ मारपीट करते हैं, घर से निकाल दिया। विश्वेंद्र सिंह जैसा दबंग नेता, राजस्थान की राजनीति में अगर दबंग नेताओं की बात आएगी तो उनमें विश्वेंद्र सिंह भी एक नेता होंगे। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के मुखिया महाराजा सूरजमल की वंश परंपरा से आने वाले विश्वेंद्र सिंह जो है, उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह खुद को करौली के जादौनों से जोड़ते हैं, और यह भी एक अलग तरह का हिस्टोरिकल फैक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिन पे हम फिर कभी बात करेंगे, कभी रूबरू होंगे। लेकिन आज बात कर रहे हैं कि क्या हुआ है कि अनिरुद्ध सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती दिव्या सिंह आमने सामने हैं, और माँ बेटे एक तरफ हैं और दूसरी तरफ विश्वेंद्र सिंह हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपसे अपील है कि अगर आपने अभी तक थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्व राज परिवारों में संपत्ति का विवाद कोई नया नहीं है। हाल ही में कुछ दिनों पहले बीकानेर से इस तरह की खबरें आई थी, जबकि पूर्व जो महाराजा थे बीकानेर के, करणी सिंह, उनकी बेटी राजश्री कुमारी और लगातार 4 बार से बीकानेर पूर्व से विधायक सिद्धि कुमारी के बीच, बुआ भतीजी के बीच का विवाद सामने आया था। और अब भरतपुर से ये जो आई है न्यूज़, इसके बाद में अनिरुद्ध सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज ही अनिरुद्ध सिंह और उनकी माता श्रीमती दिव्या सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उन पे लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। अनिरुद्ध सिंह कहते हैं कि चूंकि मामला मार्च महीने से ही एसडीएम कोर्ट में है, और विश्वेंद्र सिंह खुद को उम्रदराजी का हवाला देते हुए, हार्ट का मरीज बताते हुए कहा कि उन्हें 5 लाख रुपए प्रति महीना भरण पोषण दिया जाए, भोजन निर्वाह का भत्ता दिया जाए, और उनके जो 2 स्टंट डले हुए हैं, कोविड से भी वो पीड़ित रहे हैं, ऐसे में उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उन्हें घर से निकाल दिया गया है। मोती महल एक जगह है यहाँ पे भरतपुर में, और इस जगह का भी विवाद है। अनिरुद्ध का कहना है कि ज़मीन जो है उसको गैरकानूनी तरीके से बेचा गया है। उनकी माँ जो है दिव्या सिंह, उनके ऊपर शारीरिक हिंसा करते थे। तो कुल मिला के भरतपुर का मामला फंस गया है। यह वो राज परिवार है जहाँ के एक सदस्य जो कि राजा मान सिंह हुआ करते थे, लगातार 7 बार विधायक रहे, लगातार। और एक चुनाव के वक्त में वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के हेलीकॉप्टर को जीप से टक्कर मारते हैं, बड़ा पंगा होता है और पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद लंबा केस चला, लंबा करीब दशकों तक चला, और उसके बाद सजा हुई है कुछ लोगों को। डीवाईएसपी कान सिंह हुआ करते थे। एक लंबी छोटी कहानी है, लेकिन कुल मिला के यह परिवार जो है वो चर्चा में जरूर रहा। विश्वेंद्र सिंह भी राजनीतिक रूप से किसी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता जो है उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं रही। वो ये कहते हैं कि पार्टी एक माध्यम होता है, मुख्य कार्य जनता का सेवा है। ये उनका एक डायलॉग रहता है पब्लिक के बीच में। 89 में पहली बार सांसद बनते हैं। विश्वेंद्र सिंह 3 बार सांसद रहे और 3 बार ही विधायक रहे हैं। कमाल की बात यह है कि वो सांसद बीजेपी या राइट विंग पार्टियों से बनते हैं, और विधायक जो है वो कांग्रेस से बनते हैं। मसलन कि 89 में जब बने तो जनता दल से बने थे, उसके बाद 99 में बने, उसके बाद जब भी बने तो भाजपा के टिकट पे विश्वेंद्र सिंह विधायक बने हैं। दिव्या सिंह एक बार विधायक रही हैं और आरपीएससी की मेंबर भी बनाई गई। लेकिन दिव्या सिंह के किसी सरकारी पद पे रहने का एक जो उनके छोड़ने का कारण इस्तीफा रहा। मसलन कि नवंबर दिसंबर में चुनाव थे 2008 में,
दिव्या सिंह जो 2003 में विधायक हुआ करती थी, 2008 में इस्तीफा दे देती हैं। 1 महीने पहले विधानसभा का कार्यकाल था, उससे ठीक पहले जब 2011 में गोपालगढ़ कांड हुआ, गोपालगढ़ वाला जो भरतपुर इलाके में बड़ा कांड था, उसके बाद अशोक गहलोत सरकार काफ़ी तनाव में थी और जो क्रीमीलेयर ओबीसी में सीमा 4.5 लाख से घटा के 2.5 लाख करने वाले मामले में जाट खासे नाराज थे। ऐसे में दिव्या सिंह को आरपीएससी भेजा गया, लेकिन 1 साल से भी कम समय में दिव्या सिंह ने आरपीएससी से इस्तीफा दे दिया। तो 2 अलग अलग व्यक्तित्व हैं। एक व्यक्तित्व दिव्या सिंह हैं जो पद से इस्तीफा दे देती हैं, लंबा पॉलिटिकल ज़्यादा कोई एसोसिएशन रखने की और उनका भाव नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ विश्वेंद्र सिंह हैं। अब चूंकि विश्वेंद्र सिंह उम्रदराजी के दौर में हैं, लिहाजा वो कह रहे हैं कि वो वरिष्ठ नागरिक हैं और उन्हें माँ बेटे मिलके मारते पीटते हैं, इस तरह का एक गंभीर आरोप आया है। तो निश्चित तौर पे विश्वेंद्र सिंह राजस्थान की राजनीति में बीते समय में काफ़ी प्रभावी रहे हैं। जब सचिन पायलट मानेसर गए थे, आपको ध्यान होगा कि सचिन पायलट 20 विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ जिनके साथ गए थे, तो सचिन पायलट खेमे में विश्वेंद्र सिंह भी थे, बर्खास्त हुए थे। उस वक्त पर्यटन एवं देवस्थान के मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब बाद में चीज़ें वापस एग्जाई हुई, कांग्रेस में वापस बाहर आई, जो बगावत के सूखे हुए ठूंठ थे उन पे थोड़ा सा समर्थन की कौंपलें जब फूटी, तो उसमें विश्वेंद्र सिंह को एक बार फिर से मंत्री बनाया गया। तो विश्वेंद्र सिंह लेकिन इस घटनाक्रम से नाराज होते हैं अनिरुद्ध सचिन पायलट को अपना मामा बताते हैं। हालांकि अभी वो अखंड भारत और राइट विंग विचारधारा उनकी ज़्यादा लगती हैं। तो यह तमाम जो चीज़ें हैं कुल मिला के अब कोर्ट तक पहुंची हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनिरुद्ध सिंह और दिव्या सिंह ने अपनी बात कही है। आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं माँ बेटे दोनों। 3 साल से तो मोती महल परिसर में रहते नहीं हैं और उसके पहले ये 3 साल 2 महीने और ये उसके पहले ये कैबिनेट मंत्री थे। तो मारपीट कैबिनेट मंत्री के साथ कौन कर सकता है? और अगर कुछ इंसिडेंट था तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट उस टाइम भी नहीं फाइल करी। आपको तो पता है, आपको तो पता है। और उसके बाद भी अब जब ये घर में नहीं रह रहे हैं तो ये इल्जाम फिर ये फालतू के हुए कि नहीं हुए, और लोगों को मिलने नहीं देते। कौन मना कर रहा है? आप उनका सोशल मीडिया खोल के देखिए, रोज मिल रहे हैं लोगों से। कौन मना कर रहा है लोगों से मिलने के लिए? तो इस तरीके की झूठ अफवाह और फालतू के मैटर्स को ऊपर से फिर एसडीएम के ऊपर प्रेशर करने के लिए इट इज हाईली अनप्रोफेशनल। तीसरी चीज लगा रखी है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र इतनी। अरे वो सीनियर सिटीजन है तो जिनके खिलाफ आपने दावा ठोका है वो भी तो 61 ईयर्स की हैं, वो भी तो सीनियर सिटीजन है। तो आप क्या चाहते हैं? और लास्टली मैटर सब जुडिश है। मैं कोई भी मैटर को मीडिया के सामने मैं नहीं लेके आऊंगा, लेकिन इन्होंने पिछले 30 साल में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या छेड़खान करी है, महाराज सूरजमल जी के जमाने की प्रॉपर्टीज को कैसे बेचा है, कैसे हम लोगों के फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर्स उन डॉक्यूमेंट्स पे करे हैं। आगरा का हरी पर्वत केस बहुत फेमस है। मैं इन चीज़ों को और कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये सारे जो दस्तावेज हैं हम लोग एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे और कुछ हम लोग कर भी चुके हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे फाइनेंशियल सक्सेस से अगर इनको प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर है और हमारी फाइनेंशियल हमारा प्रोग्रेशन है तो इसके हम इनसे तो नहीं मांग रहे हैं, इनकी दी हुई चीज़ पे तो नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ मैटर जो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को हरास करने के लिए किया गया है। 4th पॉइंट है, बार बार कोठी इजलास खास का हो जाता है, जिक्र हो जाता है। कोठी इजलास खास का पट्टा मेरी माता जी के नाम पर है, क्लियर कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार में ही वो पट्टा आया, वो इनके नाम पे है, वो प्रॉपर्टी इनकी है, उस पे कोई स्टे नहीं है और उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है उस पे काम का वो नॉन स्टॉप होता रहेगा। ये लोगों को बहकाने की वो कर रहे हैं कोशिश, और मैं चाहता हूँ कि लोकल मीडिया के जरिए ये बात अखबार में आए कि प्रॉपर्टी महारानी साहब की है, प्रॉपर्टी पे पट्टा है, प्रॉपर्टी कंप्लीटली लीगल है और उस पे कोई स्टे नहीं है। ये लोग इसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना कि दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह की ओर से अब विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ खुला मोर्चा है। जो भरतपुर का महल है, उनकी संपत्तियां हैं, उनको बचाने की मुहिम या बेचे जाने की मुहिम, दोनों में कौन सच बोल रहा है? तो मैटर ऑफ द सब जुडिस मैटर है, मैटर ऑफ द कोर्ट है। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।